अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के किस्त नंबर 12 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल कैसी लगती है अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है, मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा दिली खुशी होती है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरा दिल कितना खुश हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। तुमने ये अबाया क्यों पहना है? उसने अचंभे से पूछा। आतिफ ब्यूटी पार्लर से समारा को पिक करने गया था। तुम ही तो कहते हो तुम्हें पर्दानशीन औरतें पसंद हैं। मैंने सिर्फ रास्ते के लिए अबाया पहना है। वहाँ हॉल में यकीनन दुल्हन के लिबास में ही सबके सामने आऊंगी। वो कार का डोर खोलते ही बैठ गई थी। बेहतर। अब लगता है तुम मेरी पसंद नापसंद को समझने लगी हो। आतिफ ने गैर दानिस्ता कहा। अब तुम्हारी बीवी बन चुकी हूँ तो तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर आतिफ के अंदर सोए हुए जज्बातों की मौजों ने जोर जोर से हिचकोले खाए थे, लेकिन वो खुद पे काबू पाते हुए चेहरे के जाविये संजीदा रखने में कामयाब रहा। अब वो खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। समारा भी खामोश बैठी थी, लेकिन उसकी गहरी खामोशी में एक खौफ का सन्नाटा था जो शायद आने वाले तूफान की दस्तक दे रहा था। माजी। कहने को वो तालिबा थी, लेकिन रक्स में वो किसी भी रक्कासा को मात दे रही थी। वो इस शहर के सबसे बड़े क्लब में मौजूद थी और उसे देखकर वहां मौजूद नौजवानों की धड़कनें बेतरतीब होती जा रही थी। काले कमर तक आते लंबे बाल, घनी पलकों की बाढ़ से ढकी मगरूर सुनहरी आंखें, वो शहर के सबसे अमीर दौलतमंद की बिगड़ी हुई बेटी थी जो ना सिर्फ हसीन थी बल्कि बला की खुदसर भी थी। शराब के नशे में गुम वो अंधाधुन नाच रही थी, नौजवानों से अपने आधनंगे नुमाइशी जिस्म की खूबसूरती की तारीफ वसूल करके मसरूर होना उसका पेशा था। सुर्ख नाजेबा लिबास में सुर्ख लिपस्टिक पोत कर क्लब के बीट पर बिना रुके थिरक रही थी वो, जबकि हाथ में वाइन ग्लास थी जिससे जाम छलक रहा था। समारा, तुम यहाँ ऐसे शॉर्ट टॉप में क्लब आई हो, जानती भी हो आतिफ को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। अगर इस बारे में उसे पता चला तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिचा उसके साथ ही डांस करते हुए बोली। आहा, आतिफ कौन होता है मुझ पर पाबंदियां लगाने वाला? वो कहका लगाकर बोली, लहजे में तमस्खुर था। क्या मतलब? तुम उसके साथ सीरियस नहीं हो? रिचा ने बेयकीनी से पूछा। उसे इतने दिनों में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था
कि सम्मारा ने आतिफ के साथ प्यार का ड्रामा रचाया हुआ है। डार्लिंग, शायद तुम हमारी शर्त भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं। मैंने कहा था इस शरीफजादे की शराफत नीलाम करके दिखाऊंगी। लो, खुद ही देख लो, कर दिया नीलाम। बहुत घमंड था इसे अपनी शराफत पे। पूरी यूनिवर्सिटी ने इसे मेरे आगे पीछे घूमते हुए देखा है। अब इसकी शराफत गई तेल लेने। तमारा मगरूरियत से बोल रही थी। तमारा, तुम्हारे पीछे आतिफ खड़ा है। यकायक रिचा की नजर उस पर गई थी। एकदम उसने मुड़कर देखा तो आतिफ के हाथ में लाल गुलाब का गुलदस्ता, चॉकलेट और टेडी बेयर था। अलबत्ता आंखें अब आंसुओं से डबडबा चुकी थीं। आज 12 बजे सम्मारा का बर्थडे था, इसलिए वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन अली रजा से पता चला कि रिचा और सम्मारा बर्थडे सेलिब्रेट करने क्लब गई हैं। ये सुनकर उसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन जैसे सम्मारा की फैमिली का माहौल था, वहाँ ये सब आम बात थी। इसलिए उसने ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया था कि शादी के बाद वो प्यार मोहब्बत से उसे इन सब बुराइयों से रोकने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो वहाँ बेहुदा तंग लिबास में मलबूस शराब नोशी कर रही होगी। तमारा, ये जगह अच्छी नहीं है, चलो यहाँ से। वो सब कुछ सुनने के बावजूद भी सच को कबूल नहीं कर पाया था, या शायद करना ही नहीं चाहता था। उसने तमारा की कलाई पकड़कर उसे खींचना चाहा। छोड़ो मुझे। यू ब्लडी मिडिल क्लास बॉय। कुछ दिन तुम्हारे साथ मैंने हंस बोल क्या लिया? तुम तो मुझे अपनी जागीर समझ बैठे। झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए चीख कर मुखातिब हुई थी वो। जालिम मगरूर हसीना। तमारा, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। प्लीज यहाँ से चलो। आतिफ ने एक और नाकाम कोशिश की थी। डोंट टच मी। बस, बहुत हुआ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम मेरे लिए महज एक खिलौना थे, जिससे मैं कुछ दिन खेलना चाहती थी। और बस, अब खेल खत्म हो चुका है। गेम इज ओवर। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। बेबी। तमारा ने उसके गाल थपथपाए। तमारा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। इस वक्त तुम अपने हवास में नहीं हो, जब ही ऐसा कह रही हो। कल सुबह अपने किए पर बहुत पछताओगी। हाँ हाँ हाँ, प्यार। सुना रिचा, ये कहता है मैं इससे प्यार करती हूँ। अरे कोई बताए इस बेवकूफ को। समारा शेख किसी से प्यार नहीं करती। मुझे अगर मोहब्बत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी जात। मैं बस खुद से मोहब्बत करना जानती हूँ। और तुम जैसों को तो मैं अपने घर के नौकर भी ना रखूं। मेरे बंगले में नौकर भी इम्पोर्टेड होते हैं। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम जैसे थर्ड क्लास लड़के से प्यार करने की गलती करूंगी? क्या समझे?
تمارا کی باتوں نے اسے اندر تک کرچی کرچی کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ کلب میں موجود سارے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے چہرے پر سجائی جاتی ہے۔ آج اسے سچی محبت کرنے کی سزا ملی تھی۔ اسے اس کی ہی محبوبہ نے رسوا کر دیا تھا، پھر بھی اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کی سالگرہ کے لیے جو تحفے لیے تھے وہ اس دشمن جان کے ہاتھوں میں تھما کر خاموشی سے چلا گیا وہ۔ تمارا، تم نے عاطف کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس کا چہرہ دیکھا تھا، اس کی خاموش آنکھوں میں طوفان تھا۔ رجا نے کہا، چل بیبی، تمارا شیخ کے لیے یہ سب کچھ عام بات ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کسی کی محبت ہو یا نفرت۔ لہجے میں تکبر تھا یا شکوہ، اس بات کا فیصلہ رجا نہیں کر پائی۔ حال عاطف نے یکا یک جھٹکے سے گاڑی میرج ہال کے دروازے پر روکی تو سمارا بھی چونکی تھی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ چلو، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے کار کا ڈور کھولا تھا۔ سمارا بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی سمارا برائڈل روم کا رخ کر گئی، جبکہ آتے سب رشتہ دار اور دوست احباب سے ملنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کہ کیا کہا آپ نے؟ کشمالہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ سن کر تو اس کی دھڑکنیں جیسے دھڑکنا ہی بھول گئی تھی۔ جسم یکدم ہی جمود کیفیت سے دوچار ہوئے۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا کشمالہ، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آیت نے اپنی بات دہرائی۔ مجھے لگتا ہے مما مجھے بلا رہی ہیں، میں ابھی آئی، یہ کہتی وہ بہانہ کر کے فرار ہونے ہی والی تھی، جب آیت نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑی۔ آپ جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ آیت پلیز، ہاتھ چھوڑے میرا، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ یہاں وہاں دیکھ گھبرا کر بولی۔ میری باتوں کا جواب دے دیں، میں ہاتھ چھوڑ دوں گا، سمپل۔ آیت نے اپنے کندھے اچکائے۔ کیسا جواب؟ کشمالہ نے دانستہ طور پر کہا۔ یہی کہ آپ بھی مجھ سے پیار کرتی ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز مجھے جانے دیں، وہ التجائی لہجے میں مخاطب ہوئی۔ نہیں نہیں، جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا میں ہاتھ نہیں چھوڑنے والا۔ پھر چاہے یہاں آپ کے بابا آئیں یا مما۔ اس نے اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر سرشاری سے کہا، اچھا بابا، میں بھی کرتی ہوں، بس میرا ہاتھ چھوڑے۔ اجلت سے کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی
एक नाकाम कोशिश की। क्या करती हो? ठीक से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आयत उस पर तसल्लुत पाते हुए बोला। चेहरे पर बला की शरारत थी। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। प्लीज अब तो छोड़ दे मेरा हाथ। छोड़ दूंगा, पहले मेरा नाम लेकर बोलो। आयत, मुझे आपसे मोहब्बत है। ये अल्फाज थे या खुशी का पैगाम, जिसे सुनकर उसका दिल बेतरतीब रक्स करने लगा। ये उसकी नसीबावरी थी। आज वो बेहद खुश था। उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी। एक्सक्यूज मी। अशर ने उसके पास से तेजी से गुजरती अंदलिप को रोका। जी फरमाइए। वो मुड़ी। काफी अच्छा इंतजाम किया है आपके वालिद ने। वो बस उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मौजू पर उससे बात करे। जी शुक्रिया, ये कहकर वो आगे बढ़ी। बात सुने, अश्विन ने पीछे से आवाज दी। जी। अंधलिप फिर रुकी। वो उस शख्स से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती थी, और इस बात को मुकाबिल शख्स ने भी शिद्दत से महसूस किया था। उसकी यही अदा तो उसे और ज्यादा उसके करीब खींचती थी। फ्रेंड्स, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। हम मिडिल क्लास जरूर हैं, लेकिन बिकाऊ नहीं। उसने तंजिया कहा। अंदलिप जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। दोस्ती हमेशा हम पला लोगों में जचती है। इस रिश्ते में दूसरे की औकात अक्ले से ऊंची हो तो इसे मेरी नज़र में या तो दलाली कहते हैं या मतलब परस्ती। माफ कीजिएगा अंदलिप जी, लेकिन मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। दोस्ती एक पाक रिश्ता है, जिसमें हम अगले की हैसियत नहीं बल्कि उसकी मुखलिसी देखते हैं। एशर ने उसकी बातों का मुनासिब जवाब दिया था। आप भला मुझ मिडिल क्लास और हैंडीकैप से दोस्ती क्यों करना चाहते हैं? अंदलिप ने माना खेजी से पूछा। क्योंकि आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस हैं। मुझे आप में अपने हदफ को हासिल करने का जज्बा नजर आता है, जो बहुत कम लोगों में होता है। इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। शायद ये मैं अपने मतलब के लिए कर रहा हूँ, ताकि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। अर्श ने बहुत मोहतात होकर लेकिन बहुत चुनिंदा लफ्जों में अपनी बात कही। उसकी बातें सुनकर अंदलिप मुस्कुरा दी। ठीक है, ऐसी बात है तो आज से हमारी दोस्ती पक्की। ये हुई ना बात। वैसे आप काफी होशियार हैं। वक्त पर अक्लमंदाना फैसला करना
خوب जानती हैं, अशर ने उसे सराहा था। जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस मुझे जो ठीक लगता है, मैं हमेशा वही करती हूँ, अंदिलिप ने मुस्कुराते हुए कहा। जी बिल्कुल, इंसान को हमेशा अपना हर फैसला आज़ादी से करना चाहिए, जब भी वो कामयाब हो सकता है। और मुझे लगता है तुम एक दिन बहुत कामयाब होगी, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो वो मुझे मेरी असल मंजिल तक ज़रूर लेके जाएगा। उसकी बातों में गहराई थी, आंखें दूर किसी ख्वाब का ताक़ुब कर रही थीं। असल मंजिल तक तो तुम पहुंच गई हो, बस अब जल्दी पहचान जाओ, अशर ने सरगोशी की। जी कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। वो लम्हे भर के लिए घबराया था। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, हो सकता है ये मेरा वहम हो, उसने खुद ही कहकर बात खत्म की। अरे रेहाना, अब अपनी बहू को दिखा भी दो, हम सारे कब से इंतजार कर रहे हैं, कुछ औरतों ने कहा। जी जी, मैं बस कहती हूँ उसे महफिल में आ जाए। हसन पीर साहब ने समारा की फैमिली को भी इनवाइट किया था, लेकिन जब अनवार शेख और फाइज को ये खबर मिली कि समारा ने आतिफ से भागकर शादी कर ली है, तो उन्होंने वलीमे में शिरकत करने से साफ इनकार कर दिया। उनका भरम टूटा था। वो तो समझ रहे थे समारा किडनैप हुई है, लेकिन यहाँ तो मामला उसके बिल्कुल बरअक्स था। समारा बेटा, वलीमे की तकरीब के लिए बाहर आ जाओ, सभी मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रेहाना बेगम ब्राइडल रूम के दरवाजे पर दस्तक देती हुई बोली, जो अंदर से लॉक था। ठीक है, आ रही हूँ, उसने अंदर से ही बुलंद आवाज में जवाब दिया। आतिफ सूट बूट पहनकर स्टेज पर खड़ा था। कुछ ही लम्हों में सम्मारा भी ब्राइडल रूम से बाहर आई और आतिफ के बराबर में खड़ी हो गई। उसे देखकर हॉल में मौजूद सारे मेहमान का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ अपनी नजरें चुराने लगे तो कुछ दीदे फाड़े उसे देख रहे थे। वो सफेद रंग के तंग अधनंगे लिबास में मलबूस थी, नंगे बाजू और टांगे जो घुटनों से ऊपर तक बेलिबास थे। वो नीम बरहना हालत में खड़ी थी। लोग तमाशाइयों की तरह उसे देख रहे थे। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ, तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।